हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हम ना रिएजेंट टॉपिक सीख रहे थे, जिसमें हमने पिछली क्लास में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा कंप्लीट किए थे। आज हम नया रिएजेंट सीखने वाले हैं, दैट इज अल्किल लिथियम। अल्किल लिथियम में जनरली हम बात करते हैं एन ब्यूटिल लिथियम की। जो हम अल्किल यूज़ करते हैं अल्किल लिथियम में, जनरली हम एन ब्यूटिल ले सकते हैं, दूसरा अल्किल भी हो सकता है, लेकिन जनरली हम इस एन ब्यूटिल लिथियम को ही बहुत बार एरो पे देखने को मिलता है। हमें ये रिएजेंट बहुत कॉमन है, तो इसके हमें फंक्शंस बहुत अच्छे से स्टडी करना है। इसके 4-5 फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले तो जो इसका मेन फंक्शन है, ये देता है मेटल हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। मेटल हेलोजन जो कि बहुत फेमस रिएक्शन है, नेट और गेट में बहुत बार पूछी जाती है सेट में। ये रिएक्शन हेलोजन रिएक्शन बेंजीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस पे अगर हमने डाला एन ब्यूटाइल लिथियम, तो ये रिएक्शन ना मेटल हेलोजन रिएक्शन होती है, जो कि बहुत फास्ट होती है। जैसे हमने देखा है कि एसिड बेस रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। कोई भी रिएजेंट अगर इलेक्ट्रॉन रिच है तो वो पहले बेस की तरह एक्ट करके एसिडिक H प्रोटॉन निकाल लेता है, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट होती है। तो इसी तरह ये जो रिएक्शन है ना, मेटल एक्सचेंज रिएक्शन, ये भी बहुत फास्ट होती है। बहुत कम टेम्परेचर पे -78 डिग्री सेल्सियस पे, एकदम लो टेम्परेचर पे भी ये रिएक्शन हो जाती है, इतनी फास्ट होती है। तो इसमें क्या होता है, अभी हमने कोई अल्किल ग्रुप है और ब्रोमीन है, तो हम इसे कैसे ब्रेक करते हैं। R पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है, Br, तो Br हो जाता है Br माइनस। लेकिन इस रिएक्शन की खास बात यह है कि यहाँ पर अगर ब्रोमीन और आयोडाइन, क्लोरीन तो जनरली हम नहीं यूज करते इसमें, ब्रोमीन और आयोडीन अगर हमारे हेलोजन है, तो देखो मेटल हेलोजन रिएक्शन फ्लोरीन जो रहता है वो देता ही नहीं है, याद रखो। हाँ, फ्लोरीन मेटल हेलोजन रिएक्शन देता ही नहीं है हेलोजन, और क्लोरीन बहुत वेरी स्लो रेट में रिएक्शन देता है। तो क्लोरीन भी हमें देखने को नहीं मिलेगा जनरली मेटल हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में, हमें जनरली ब्रोमीन और आयोडीन ही देखने को मिलेंगे। तो अगर कोई ऐसा अल्कील ब्रोमाइड हमारे पास में है, ये हमारा sp2 कार्बन और ये है हमारा ब्रोमीन, तो इसको हम इस तरह से ब्रेक, जैसे हम जनरली ऐसे करते हैं ना, Br माइनस और R पॉजिटिव। यहाँ पर इस रिएक्शन की खास बात ये है, जैसे ही हमने इस पे एन ब्यूटिल लिथियम डाला तो ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा। बेंजीन रिंग पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज और Br हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। अगर यहाँ पे फ्लोरीन है तब ये मेटल हेलोजन नहीं देगा, इसलिए हम इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते। यहाँ पे निगेटिव और F पॉजिटिव, F पे कभी पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है, F सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हेलोजन होता है, एटम है, इसलिए फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होने की वजह से फ्लोरीन और क्लोरीन मेटल हेलोजन रिएक्शन नहीं देंगे, ब्रोमीन और आयोडीन देंगे। तो ये रिएक्शन ना बहुत कॉमन है, बहुत स्टेप्स में हमें ये देखने को मिलती है कि किसी स्टेप में मेटल हेलोजन रिएक्शन हो गई, फिर उसके आगे नेक्स्ट स्टेप दूसरी रिएक्शन की रहती है। तो ये हम उसके जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब हम देखेंगे कि किस तरह से एग्जाम में पूछी जाती है। तो इस तरह से हमें एक अल्किल ब्रोमाइड रहता है, इसको हम इस तरह से ब्रेक करेंगे तो ये हमें मिलेगा बेंजीन रिंग निगेटिव चार्ज। sp2 कार्बन पे निगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, sp2 कार्बन पे कभी भी पॉजिटिव चार्ज, यानी रिंग के ऊपर sp2 कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं रहता, sp2 पे निगेटिव चार्ज स्टेबल रहता है, और Br पॉजिटिव। तो यहाँ पर इस निगेटिव चार्ज पे ये Li आ जाएगा, Li पॉजिटिव, और ये एन ब्यूटिल ब्रोमाइड हमारा फॉर्म होगा। तो यहाँ हमें मिलेगा निगेटिव Li पॉजिटिव, तो ये हमें मिलेगा प्रोडक्ट लिथियम। तो ये इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है। इसी तरह अगर यहाँ पे आयोडीन रहा तब भी हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से निगेटिव बेंजीन रिंग पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा और उसके बाद में ये फॉर्म होगा। तो ये रिएक्शन का हम यूज़ क्यों करते हैं, ये रिएक्शन करवाते क्यों, ताकि हमें बेंजीन रिंग पे निगेटिव चार्ज मिले। अगर कोई रिएजेंट हम और दूसरा डालेंगे तो ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक नहीं होगा। अगर इस पर कोई और रिएजेंट डालेंगे तो ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक करवाना, यानी अल्किल के ऊपर निगेटिव चार्ज लेके आना इन प्रेजेंस ऑफ हेलोजन और Br पे पॉजिटिव, ये डिफिकल्ट है। लेकिन अगर हम इस पे एन ब्यूटिल लिथियम डालते हैं तो रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी का कंसेप्ट यहाँ यूज हो जाता है और मेटल हेलोजन रिएक्शन होती है, यानी अब इस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा और Br हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। तो हमें इस पे निगेटिव चार्ज लाने के लिए हम क्या करते हैं, ये रिएक्शन को यूज करते हैं। अब इसके बाद मैंने इस पे डाला CH3 आयोडाइड। अभी देखो
बेंजीन रिंग पे क्या ये ऐसा हो सकता है कि आयोडीन यहाँ से निकल जाए और ये CH3 आ जाए? आयोडीन इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, डेल्टा निगेटिव, और CH3 डेल्टा पॉजिटिव होता है अल्किल। तो ये इस I को रिप्लेस करके CH3 यहाँ पे आ सकता है क्या? ऐसा इमेजिन करो, हो सकता है कि नहीं ना, लेकिन इस रिएक्शन से हम ऐसा करवा सकते हैं। कैसे? पहले हमने इसको ऊपर एन ब्यूटिल लिथियम डाली, यहाँ पे मेटल हेलोजन रिएक्शन हो गई, यहाँ निगेटिव चार्ज आ गया। अब इस पे कोई भी पॉजिटिव ग्रुप आ सकता है। यहाँ लिथियम है, मतलब ये इस तरह से L लिथियम पॉजिटिव है और बेंजीन रिंग निगेटिव है। अब यहाँ पे कोई भी आप इलेक्ट्रो पॉजिटिव ग्रुप डालो तो इस तरह से हमें यहाँ पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव की अटैचमेंट हो जाएंगे। जैसे अभी CH3 डाली मैंने, तो ये यहाँ पर निगेटिव चार्ज इस पर अटैच करेगा और आयोडीन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा CH3। तो ये हमने टोल्यून प्रिपेयर किया, बेंजीन आयोडाइड से हमने क्या प्रिपेयर किया? टोल्यून। तो इस तरह से हम ये रिएक्शन होती है हमारी, कौन सी? मेटल हेलोजन रिएक्शन। ये फर्स्ट फंक्शन था एन ब्यूटिल लिथियम का कि ये मेटल हेलोजन रिएक्शन देता है। और मेटल हेलोजन रिएक्शन कौन से हैलाइड देते हैं? ब्रोमीन और आयोडाइड, यानी अल्किल ग्रुप के साथ ब्रोमीन और आयोडाइड रहेंगे, तभी हम इस बॉन्ड को इस तरह से ब्रेक करेंगे। अगर फ्लोरीन और क्लोरीन रहेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, तो ये मेटल हेलोजन रिएक्शन नहीं देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद क्या रखना है? बस अगर एन ब्यूटिल लिथियम दिखा हुआ रहा और कोई अल्किल ब्रोमाइड या अल्किल आयोडाइड है, तो सिंपली आपको इसको हटाना है ब्रोमीन को और यहाँ लगा देना है लिथियम। इसका मतलब क्या होगा? R हमारा निगेटिव हो जाएगा और Li हो जाएगा पॉजिटिव। तो R निगेटिव हो जाएगा, यानी हमने R ब्रोमीन को इस तरह से ब्रेक किया। R पे आया निगेटिव चार्ज, R पे आपको निगेटिव चार्ज लाना है अल्किल पे, उसके बाद फिर आप उस पर इजीली कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक का अटैक करवा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अभी देखो, अब हमने देखा कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज रहती, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R- था, तो ये एक्ट कर सकता है न्यूक्लियोफाइल की तरह भी और बेस की तरह भी। तो सबसे पहले कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज अगर कहीं एसिडिक H है तो उसको निकालेंगे, यानी पहले काय की तरह एक्ट करेंगी, बेस की तरह। बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या डिफरेंस होता है ये हमने पिछली क्लास में देखे थे। बेस सिर्फ H को पॉजिटिव निकालती है और न्यूक्लियोफाइल जो रहता है वो हाइड्रोजन के अलावा किसी भी सेंटर पे अटैक कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक कर सकता है। तो ये इस एन ब्यूटिल लिथियम बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकता है। बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो अगर कहीं एसिडिक H है तो ये पहले उसको निकालेगा, यानी पहले बेस की तरह एक्ट करेगा। तो इसका सेकेंड फंक्शन ये है कि ये बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है। अगर इस तरह से हमें दिया हुआ है, उस पर मैंने डाला एन ब्यूटाइल लिथियम, हमें पता है एसिड का एक बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, तो ये इजीली निकल जाएगा। ये बेस जो है R ब्यूटिल, एन ब्यूटिल माइनस, ये इस H पॉजिटिव को यहाँ से निकाल देंगे और एन ब्यूटाइल H हमें मिल जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा लिथियम पॉजिटिव। यहाँ पे आ जाएगा हमारा RC डबल बॉन्ड O बॉन्ड Ni। अब हमारा जो एसिडिक H निकल गया है। अब अगर हमारे पास एक और एन ब्यूटिल लिथियम है तो तब ये डायरेक्ट कार्बोनिल पे न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। एन ब्यूटिल हमारा लेस बल्कि होता है, लीनियर चेन होती है, ये स्टेरिकली हिंडर्ड नहीं होता, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल की तरह और बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है। हमें पता है न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो लार्ज बल्कि नहीं होते हैं, तो ये जो है तो इतना बल्कि ग्रुप नहीं है, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। तो अब यहाँ पे हमें मिलेगा C बॉन्ड O माइनस, फिर से यहाँ पे Li आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा एन ब्यूटिल। एसिडिक वर्कअप से यहाँ पे H आ जाएगा। अब एक पॉइंट नोट करो कि एक ही कार्बन पे दो अल्कोहल कभी भी स्टेबल नहीं रहते, इसलिए ये इस तरफ आ जाएगा और ये यहाँ से H लेके H2O पॉजिटिव यहाँ से निकल जाएगा। तो एक कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं रहते, इसलिए ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारा प्रोडक्ट होगा। तो अभी देखो एन ब्यूटिल है तो ये डायरेक्टली यहाँ पर अटैक नहीं करेगा पहले, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एसिडिक H है, एसिडिक H है, इसलिए ये पहले बेस की तरह एक्ट करेगा, उसके बाद ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेंगे। अगर दूसरा हमारे पास एक्सेस में दिया हुआ है एन ब्यूटिल लिथियम एक्स्ट्रा प्रेजेंट, तभी वो जाके अटैक करेगा, वरना ये रिएक्शन यही स्टॉप हो जाएंगी और उसके बाद हमें फाइनल प्रोडक्ट ये मिलेगा। एक कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं होते, इसलिए ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएंगे।
इसके बाद जैसे हमने देखा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अल्किल ग्रुप क्या रहता, हार्ड न्यूक्लियोफाइल रहता है, यानी ये अल्फा बीटा 1,2 डायरेक्ट एडिशन देता है। ये हमने देखा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कि अगर हमारे पास अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, इस पे अगर हमने एन ब्यूटाइल लिथियम डाले तो जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कॉन्जुगेट एडिशन नहीं देता था, हार्ड न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से हार्ड सेंटर पे डायरेक्ट 1,2 डायरेक्ट एडिशन देता था, तो इसी तरह ये भी 1,2 डायरेक्ट एडिशन देता। एन ब्यूटिल हमारा यहाँ आके अटैक होगा और हमें मिलेगा ये ओ लिथियम और यहाँ आ जाएगा एन ब्यूटिल। उसके बाद एसिडिक वर्कअप से यहाँ पे H आ जाएंगे। तो इस तरह से एन ब्यूटिल लिथियम भी हमारा 1,2 डायरेक्ट एडिशन देता है। ये इसका था थर्ड फंक्शन। उसके बाद आप देखो इसका एक फोर्थ फंक्शन ये करता है ऑर्थोलिथिएशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। एक तो मेटल हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन और ऑर्थोलिथिएशन, ये दो फंक्शन इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्थोलिथिएशन अभी देखो ऑर्थोलिथिएशन में क्या होता, चिलेशन इसमें होता है। अगर बेंजीन रिंग है और उस पे OMe ये कोई ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे मैंने डाला एन ब्यूटाइल लिथियम, तो ये लिथियम जो है ये ऑक्सीजन के साथ चिलेशन में इन्वॉल्व होगा। यहाँ पर ये क्या करता है, चिलेशन करता है इस तरह से। ये ऑक्सीजन, ये लिथियम इसके साथ चिलेशन करेगा, यहाँ पे एक H प्रेजेंट है। तो अभी ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। ये रिएक्शन एग्जाम में आती है, ये कॉन्सेप्ट कि एन ब्यूटाइल लिथियम है और बेंजीन रिंग पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जिसके पास लोन पेयर है ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, उस पर हमने एन ब्यूटाइल लिथियम डाले, तो ये जो लिथियम है ये इस ऑक्सीजन के साथ चिलेशन करेगा। ये ब्यूटाइल लिथियम है, चिलेशन करेगा और जिस ग्रुप के साथ इसने चिलेशन किया उसके ऑर्थो पोजीशन पे यानी बेंजीन रिंग पे इस पे ये जो ग्रुप लगा हुआ है इसके साथ इसने चिलेशन किया तो ऑर्थोलिथिएशन होगा। यानी यहाँ पे इसने चिलेशन किया तो ये ऑर्थो वाला H यहाँ से निकल जाएगा। ये H जो है एसिडिक H है, ये ब्यूटाइल लेके निकल जाएगा इस तरह से। OMe अभी यहाँ पे एसिडिक H पॉजिटिव निकल गया, ये ब्यूटाइल माइनस के साथ में ये BUH फॉर्म होगा और यहाँ पे हमारा ये लिथियम आ जाएगा। यहाँ जो ये निगेटिव चार्ज है इस पे आएगा हमारा लिथियम पॉजिटिव। तो यहाँ का ये जो एसिडिक H निकला ये हमेशा ऑर्थो वाला बेंजीन रिंग पे जो ग्रुप अटैच है उसके ऑर्थो पोजीशन का ही निकलेगा H। ऑर्थोलिथिएशन ये होती है ऑर्थोलिथिएशन, यानी अगर हमने ब्यूटाइल लिथियम डाले उस पर अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है जो लिथियम के साथ चिलेशन कर सकता है तो उस ग्रुप के ऑर्थो वाला हमें H निकाल देना है। ये ग्रुप एज इट इज रहेगा, लास्ट में यहाँ पे आएगा निगेटिव चार्ज, एसिडिक H निकल गया और यहाँ आएगा लिथियम पॉजिटिव। अब हम इस पे इजीली कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करवा सकते हैं। जैसे हमने मेटल हेलोजन एक्सचेंज में क्या किए थे, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आया था तो फिर CH3 आयोडाइड डाले थे, ये निगेटिव CH3 पे अटैक करेंगे और आयोडीन यहाँ से नहीं। तो ये जो CH3 पॉजिटिव है इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इस तरह से इलेक्ट्रो पॉजिटिव स्पीसीज यहाँ पे अटैक कर सकती है इस तरह से, तो इसलिए हम ये रिएक्शन यूज़ करते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने कोई भी इलेक्ट्रोफाइल डाली तो मुझे ये प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो सिंपली OMe के ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल लाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एन ब्यूटाइल लिथियम यूज़ करते हैं जो ऑर्थोलिथिएशन करेगा। पहला फंक्शन हमने देखे मेटल हेलोजन एक्सचेंज, यानी अगर कोई अल्किल ग्रुप पे ब्रोमीन और आयोडाइड है तो फ्लोरीन और क्लोरीन मेटल हेलोजन रिएक्शन नहीं देते हैं, ब्रोमीन और आयोडाइड है तो हम उसको बॉन्ड को इस तरह से ब्रेक करेंगे कि अल्किल के ऊपर आएगा निगेटिव चार्ज और ब्रोमीन पे आएगा पॉजिटिव। तो अल्किल पे जब निगेटिव आया तो उस पर आके लग जाएगा Li पॉजिटिव। अब यहाँ पे कोई भी हम इलेक्ट्रोफाइल अटैक करवा सकते हैं, ये होती है मेटल हेलोजन। उसके बाद ऑर्थोलिथिएशन हमने देखे,
ऑर्थोलिथिएशन में भी सेम, अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन रिंग के ऊपर, स्पेशली बेंजीन रिंग में होता है ऑर्थोलिथिएशन, तो उस पर कोई ग्रुप लगा हुआ है, उस पर हमने डाले एन-ब्यूटाइल लिथियम, तो ऑर्थो पोजिशन वाला H, बस सिंपली ऑर्थो पोजिशन वाला H निकल जाएगा। और यहाँ पे ये भी ऑर्थो निकल सकता है, ये भी ऑर्थो, जो ज़्यादा एसिडिक H होगा दोनों में से वो ऑर्थो वाला निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा है, देखो अगर ऐसा है, बेंजीन है, OMe लगा हुआ है, यहाँ पे F लगा हुआ है, पहले में तो यहाँ पे F नहीं था, तो हम दोनों में से कोई भी साइड का निकाल सकते थे, दोनों में से कोई भी साइड का हम H निकाल सकते थे एसिडिक H। अब दोनों में से कौन सा H निकालेंगे? देखो ज़्यादा एसिडिक H जो होगा वो निकालेंगे, तो ये जो H है ये मोर एसिडिक है। क्यों? क्योंकि देखो ये तो चिलेशन करेगा OMe, ये लिथियम के साथ चिलेशन करेगा और ये ब्यूटाइल है, चिलेशन करेगा, लेकिन ये दोनों में से ये वाला H ज़्यादा एसिडिक है, इसलिए ये निकलेगा और यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा। क्यों ज़्यादा एसिडिक है? देखो ये जो निगेटिव चार्ज है इसको स्टेबलाइज, हम एसिडिक H किसको बोलते हैं कि जब एसिडिक H निकल के जाता है, ये जो H निकल के जाता है, अगर यहाँ पे जो कार्बेनियन बन रहा है निगेटिव चार्ज, अगर ये निगेटिव चार्ज स्टेबल है तो ये H पॉजिटिव इजीली निकल जाएगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं ये एसिडिक H है। तो अभी ये निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी डिसाइड करती है कि कौन सा, यानी बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जो कार्बेनियन बनता है ये अगर स्टेबल है तो तब हमारा वो H क्या होता है? एसिडिक H होता है। तो ये ज़्यादा कार्बेनियन स्टेबल है, अगर यहाँ से मैं निकालूंगी H तो यहाँ ये कार्बेनियन ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसको -I से, ये फ्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, -I से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो इस निगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच के इसको क्या करेगा? स्टेबल बनाएगा। इसलिए ये यहाँ का H ज़्यादा स्टेबल था, इसलिए यहाँ निकलेगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा लिथियम। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा इसका। अब आप बोलोगे कि फ्लोरीन ऑक्सीजन के पास लोन पेयर थी इसलिए इसने इसके साथ चिलेशन किया। फ्लोरीन के पास भी तो लोन पेयर है, उसने क्यों चिलेशन नहीं किया? तो हमेशा याद रखो, आपको इसके लिए ना GOC का स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमें पता है मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, किसी के ऊपर लोन पेयर है, वो लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है, तो उसको हम बोलते हैं +M इफेक्ट या -M। अगर लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसको बोलते हैं +M इफेक्ट, अगर ले रहा है तो उसको बोलते हैं -M इफेक्ट। तो +M मेसोमेरिक इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का, यानी फ्लोरीन है ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसकी ज़्यादा है, इसलिए ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? -I। खींच रहा है मतलब -I। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जैसे CH3 क्या होता है? ये अपने इलेक्ट्रॉन +I से डोनेट करता है, +I, तो ये +I -I होता है, और इसी तरह +M -M होता है। तो मेसोमेरिक को हम प्रीडोमिनेट करते हैं इंडक्टिव पे, यानी मेसोमेरिक इफेक्ट हमारा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट, यानी मेसोमेरिक इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है एज कम्पेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन एक्सेप्ट हेलोजन, इन केस ऑफ हेलोजन अदर कोई है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो यहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी है, इसलिए ये सपोज कार्बोनिल में जैसे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये -I से इलेक्ट्रॉन खींचता भी है, लेकिन इसके पास लोन पेयर है, ये +M से इलेक्ट्रॉन देता भी है। तो जितने कम ये खींचेगा नहीं उतने ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि लोन पेयर है +M, मेसोमेरिक स्ट्रॉन्ग होता है इंडक्टिव से। इसी तरह फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर भी है और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से ये इलेक्ट्रॉन्स खींच भी सकता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से खींच भी सकता है, दे भी सकता है, लेकिन फ्लोरीन कभी लोन पेयर से अपने इलेक्ट्रॉन देता नहीं है। आपने कभी ऐसे देते हुए नहीं देखे होंगे कि ये ऐसे दे रहा है। ऑक्सीजन दे सकता है ऐसे, अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन दे सकता है और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, लेकिन फ्लोरीन कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं देता और उस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आता। क्यों? क्योंकि इन केस ऑफ हेलोजन, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये GOC का, इन केस ऑफ हेलोजन इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेंट फॉर हेलोजन में बात कर रही हूँ, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है मेसोमेरिक से। यानी हम
फ्लोरीन का जो ये इलेक्ट्रॉन से देने वाला इफेक्ट होता है लोन पेयर से, इसको हम कंसिडर नहीं करते, ये लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन नहीं देता है। इसके सिर्फ माइनस आई को यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के वजह से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने के इफेक्ट को हम कंसिडर करते हैं, यानी माइनस आई इफेक्ट इसका कंसिडर करते हैं हम, प्लस एम इफेक्ट इसका हम कंसिडर, यानी ये लोन पेयर से ऐसे इलेक्ट्रॉन देने वाला इफेक्ट हम कंसिडर नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं। OMe क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, क्योंकि ये लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन देता है प्लस एम से, ये भी तो दे सकता है, लेकिन हम इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम इसका इंडक्टिव इफेक्ट को प्रायोरिटी देते हैं ओवर विच मेसोमेरिक इफेक्ट, क्योंकि इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है हेलोजन की। फ्लोरीन तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, इसलिए इसका सिर्फ माइनस आई इलेक्ट्रॉन इफेक्ट करते हैं। तो अब माइनस आई इफेक्ट से ये क्या करता है? अभी देखो ये लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन तो दे नहीं सकता, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये फ्लोरीन चिलेशन नहीं करेगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम रहती, इसलिए वो इजीली चिलेशन करेगा। फ्लोरीन तो लोन पेयर इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इतनी हाई रहती कि ये लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, चिलेशन कर नहीं सकता, ऑक्सीजन करेगा। लेकिन माइनस आई से इलेक्ट्रॉन खींच तो सकता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से, इसलिए इस निगेटिव चार्ज को ज़्यादा स्टेबल बनाएगा, इसलिए ये ज़्यादा एसिडिक एच होगा और यहाँ का एसिडिक एच निकल जाएगा। उसके बाद देखो एक नेक्स्ट एग्जांपल इसका ऑर्थोलिथिएशन का। अभी ये है बेंजीन रिंग है, एन ब्यूटाइल लिथियम। अभी कौन सा, यहाँ पे तो ऑर्थो पे फ्लोरीन लगा हुआ है, एच है ही नहीं, तो अब यहाँ पे ये वाला एच निकलेगा और यहाँ पे आ जाएगा लिथियम। इस साइड का एसिडिक एच निकलेगा और इस साइड ऑर्थोलिथिएशन होगा। सिंपली हमें यहाँ पे निगेटिव चार्ज देना है और यहाँ Li पॉजिटिव लगाना है, इस तरह से ये हमारा प्रोडक्ट होगा। अगर हमारे पास ऐसा है बेंजीन रिंग है और उस पे अभी हमने डाले एन ब्यूटाइल लिथियम TMeDA। अब ना ये TMeDA ना एक बहुत बल्कि बेस होता है, इसका आपको स्ट्रक्चर नहीं भी याद रखा गया तो चलेगा। इसमें 2 नाइट्रोजन होते हैं और 4 मिथाइल, ऐसे कुछ तो भी इसका स्ट्रक्चर होता है, मुझे ठीक से याद नहीं है इसका स्ट्रक्चर, आपको भी याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस आपको इतना याद रखना है ये एक बहुत बल्कि बेस होता है। बल्कि बेस का क्या काम होता है? बल्कि है इसलिए न्यूक्लियोफाइल की तरह तो एक्ट कर नहीं सकता, सिर्फ एसिडिक एच को निकालना इसका काम होता है। एसिडिक एच यानी कहीं एसिड है तो या कोई दूसरा एसिडिक एच है तो उसको ये निकाल लेगा एच और यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज। उसके अलावा अगर कोई मेटल है प्रेजेंट, जैसे एन ब्यूटाइल लिथियम में क्या है, लिथियम Li पॉजिटिव मेटल है, इसको ये अपने अंदर ट्रैप कर लेगा इस तरह से। लिथियम पॉजिटिव ये लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन देंगी, ये इसको इलेक्ट्रॉन देंगी, इस लिथियम पॉजिटिव को ये अपने अंदर ट्रैप करके यानी इसे पकड़ के रख लेगा, होल्ड करके रख लेगा। तो अब ये जो TMeDA यहाँ पर कोई एसिडिक एच तो है ही नहीं, यहाँ पे मेटल है तो इसलिए अब इसको एसिडिक एच है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे मेटल प्रेजेंट है, इसलिए अभी यहाँ पे एसिडिक एच को तो ये रिमूव नहीं करेगा, ये मेटल को अपने अंदर ट्रैप कर लेगा। अब जो मेटल है इसके अंदर DMeDA ने इसको ट्रैप कर लिया। अब ये चिलेशन के लिए अवेलेबल, ध्यान से समझना, अब ये इसके साथ चिलेशन करने के लिए अवेलेबल नहीं है लिथियम, तो अब ये ऑर्थोलिथिएशन नहीं कर सकता। ऑर्थोलिथिएशन में हम क्या करते हैं, ऑर्थो वाला H निकालते हैं और यहाँ लिथियम लगा देते हैं, लेकिन अब ऑर्थोलिथिएशन होगा नहीं, इसलिए ऑर्थो वाला H यहाँ से नहीं निकलेगा, क्योंकि लिथियम यहाँ पे चिलेशन के लिए अवेलेबल ही नहीं है, TMeDA ने उसको अपने साथ पकड़ के रखा हुआ। तो अब जो सबसे ज़्यादा एसिडिक H होगा वही निकलेगा। तो अब देखो ये ऑर्थो वाला H ज़्यादा एसिडिक नहीं है, ये वाला जो H है ये ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि इसको माइनस आई से ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसके ऑर्थो में लगा हुआ है ना ये,
इस वाले H के तो मेटा पे लगा हुआ है, ये इसके बाजू में है डायरेक्ट, तो इसकी इलेक्ट्रॉन इस पे निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए यहाँ का H निकलेगा और हमें प्रोडक्ट मिलेगा ये ONeF और यहाँ पे आएगा Ni। अगर N ब्यूटाइल लिथियम के साथ TMADA लिखा हुआ है, इसका मतलब अब हमारा चिलेशन नहीं होगा, ऑर्थोलिथिएशन नहीं होगा, ये लिथियम को ट्रैप कर लेगा और ये हम यूज ही इसलिए कर सकते हैं ताकि ऑर्थोलिथिएशन ना हो। अब जो H ज़्यादा एसिडिक होगा वो वाला निकलेगा, कब? जब TMADA N ब्यूटाइल लिथियम के साथ दिया हुआ रहा। ये सब आपको बार बार प्रैक्टिस करके देखने होंगे, लर्न करने होंगे, तभी आपको ये फंक्शंस लर्न होंगे। एग्जाम्पल्स की आपको बार बार प्रैक्टिस करके देखनी होगी। अभी देखो ये एक एग्जाम्पल है, C⋯O N82, इस पे पहले डाला हुआ है इतने सारे रिएजेंट है, एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको ऐड करना है, तभी क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी होगा। जब भी बहुत सारे रिएजेंट है ना, तो पहले जो पहला रिएजेंट है उसको अटैक करवाओ, उसके बाद दूसरा, धीरे धीरे सभी इजी होते जाते हैं। वरना एक साथ इतने सारे रिएजेंट देख के हमें समझ ही नहीं आता कि प्रोडक्ट क्या होगा। एक एक स्टेप को फॉलो करो, इजीली प्रोडक्ट निकल जाएगा। N ब्यूटाइल लिथियम है, बेंजीन रिंग है, मतलब क्या हुआ यहाँ पे ऑर्थोलिथिएशन हो सकता है। ये जो कार्बोनिल का ऑक्सीजन है ये लिथिएशन में इन्वॉल्व होगा, चिलेशन में, तो ये वाला ग्रुप चिलेशन कर रहा है ना, इसके ऑर्थो वाला H निकलेगा चिलेशन में। कौन सा? ये ET2O तो सॉल्वेंट है, यहाँ पे N ब्यूटाइल हमारा मेन रिएजेंट है, तो यहाँ पे ये H ज़्यादा एसिडिक है, हमने देखे फ्लोरीन के ऑर्थो वाला, ये H से ज़्यादा ये H है, ऑर्थोलिथिएशन हो रहा है, ऑर्थो वाला भी है और एसिडिक भी है, यहाँ आ जाएगा लिथियम। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने देखा था लिथियम है, मतलब यहाँ पे निगेटिव चार्ज है बेंजीन पे, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल हम अब इस पे अटैक करवा सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, तो ये हमारा Si-Me3 पॉजिटिव है, ये Cl- है, ये बॉन्ड अगर ब्रेक करें हमने तो इस तरह से ब्रेक करेंगे, तो ये है इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज, तो ये इस पे अटैक करेंगे और Cl- यहाँ से निकल जाएगा, तो हमें मिलेगा ये हमने Si-Me3 इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा दिया यहाँ। ET2, उसके बाद फिर से ब्यूटाइल लिथियम है, बेंजीन रिंग है, अभी ये वाला ऑर्थो H प्रेजेंट है, यहाँ से फिर से ये लिथिएशन करेगा, ऑर्थोलिथिएशन, अब फिर से इसके ऑर्थो वाला H निकल सकता है, ऑर्थोलिथिएशन, यहाँ पे एक H है ना ऑर्थो वाला, तो इसलिए यहाँ पे ऑर्थोलिथिएशन होगा, फिर से यहाँ आ जाएगा एलाइन, ये ब्यूटाइल लिथियम से। अब फिर से उसके बाद MEI डाला हुआ है, लिथियम है यहाँ, मतलब यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, फिर से यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर सकता है, तो यहाँ पे Me पॉजिटिव है, I निगेटिव, तो ये यहाँ निगेटिव चार्ज अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आ जाएगा, तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा ये MECON82 Si-Me3 और यहाँ आ गया F। उसके बाद अब देखो लास्ट में ये आपको ध्यान रखना है, जो CSF है, जो लास्ट वाला रिएजेंट था हमारा CSF, ये कैसा है? ये मेटल है, ये पॉजिटिव सीजियम, ये F- है। F- हम सिलिकॉन को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं, यानी कभी भी कंपाउंड में हमारा सिलिकॉन है और उस पर हमने F- यानी फ्लोरीन का कोई भी कंपाउंड अगर हमने लिए, NH4 पॉजिटिव F-, ये भी हम यूज करते हैं कभी कभी, तो कोई भी फ्लोरीन निगेटिव वाला कंपाउंड हमने लिए तो वो हम सिलिकॉन को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। सिलिकॉन के डी प्रोटेक्शन के लिए हम फ्लोरीन का कंपाउंड यूज करते हैं। तो जब भी एरो पे फ्लोरीन का कंपाउंड दिया हुआ रहे और हमारे रिएक्टेंट में क्या है, हमारे सबस्ट्रेट में सिलिकॉन दिया हुआ रहा, तो सिंपली आपको सिर्फ यहाँ से सिलिकॉन को हटा देना है, यहाँ पे आ जाएगा H, सिलिकॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि देखो ये F- जो है तो इसको इलेक्ट्रॉन देता, सिलिकॉन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल रहता। सिलिकॉन किसका मेंबर है? कार्बन का।
कार्बन के नीचे क्या रहता है, सिलिकॉन का। यहाँ इसके पास में क्या रहता है, डी और वैकेंट डी ऑर्बिटल रहता। डी ब्लॉक जो 3D सीरीज रहती, 3D के बाद में ये पी ब्लॉक आता है ना, ये पी ब्लॉक का मेटल है। 3D के 10 एलिमेंट रहते हैं, तो इसके पास में क्या रहता है, एक 4D वाला क्या रहता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल रहता है। ये सारों के पास में सिलिकॉन की लाइन में जो भी रहते हैं उनके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल रहता। तो इसके पास में क्या रहेगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल रहता। इसलिए ये क्या करता है, ये इसको वैकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे देता है F-। तो ये इसके पास जैसे ही इलेक्ट्रॉन आ गए, क्लोरीन यहाँ आ गया, इसके आगे निगेटिव चार्ज, अब ये इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, तो एसिडिक वर्कअप से यहाँ पे आ जाता है H। आपको ये याद रखना है, F- सिलिकॉन को इलेक्ट्रॉन देगा, सिलिकॉन अपने बेंजीन रिंग को देंगे, सिलिकॉन यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा H, एसिडिक वर्कअप। तो ये इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट है। उसके बाद एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखना। अभी ये वाला एक एग्जाम्पल देखो। ब्यूटाइल लिथियम CO2, ब्यूटाइल लिथियम है, ब्रोमीन है, क्या होगी, मेटल हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होगी। यहाँ पे आएगा निगेटिव चार्ज और यहाँ आएगा Li पॉजिटिव। उसके बाद में CO2 है, C डबल बॉन्ड O, ये निगेटिव चार्ज इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ चले जाएगा, तो हमें इस तरह से मिलेगा। और एसिडिक वर्कअप से क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा H, COOH, यानी बेंजीन रिंग पे हमारा क्या फॉर्म होगा, COOH। इससे हमने फॉर्म किए, जब भी CO2 के साथ H पॉजिटिव है मतलब हमारा एसिड ग्रुप फॉर्म होने वाला है। ब्यूटाइल लिथियम से यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा, ये निगेटिव चार्ज इस पे अटैक करेगा और यहाँ पे हमारा क्या होगा, एसिड बेंजोइक एसिड हमारा फॉर्म होगा। उसके बाद इसका एक नेक्स्ट फंक्शन 5वां, जो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ऑर्थोलिथिएशन और मेटल हेलोजन रिएक्शन, ये 2 रिएक्शन इसकी अल्किल लिथियम की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ट्रांसमेटलेशन इसका एक फंक्शन है, देख लो। ट्रांसमेटलेशन अभी यहाँ पे क्या होता है, ये टिन क्या है, मेटल है, लिथियम भी क्या है, मेटल है। तो हमें ट्रांस मेटल मतलब मेटल एक्सचेंज होता है। ये SnU3 वाला टिन मेटल हटा के यहाँ पे सिर्फ लिथियम लगाना है। ये मेटल आ गया टिन वाले मेटल की जगह, मेटल का क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ, इसको बोलते हैं ट्रांसमेटल। तो ये याद रखना है, जिस साइड ये पहले वाला मेटल था यानी ये बैक साइड था, तो ये लिथियम भी हम बैक साइड ही लगाएंगे। SnU3 को मेटल को हटा के दूसरा मेटल हमने लगा दिया। अब फिर हमें हर रिएक्शन में जो हम स्टेप करते हैं वही करना है। बेंजीन रिंग या कोई भी R के साथ लिथियम है, मतलब क्या है, R निगेटिव है, लिथियम पॉजिटिव है। निगेटिव पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अब हम अटैक करवा सकते हैं। तो ये निगेटिव पे ये CH3 को हमने अटैक करवाया, यहाँ से I- निकल जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा CH3। ये इस रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा। ये है ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन, मेटल के एक्सचेंज के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो ये था अल्किल लिथियम के सारे फंक्शंस हमने देख लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम रिड्यूसिंग एजेंट देखेंगे, कैटालिटिक रिड्यूसिंग एजेंट देखेंगे, उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम स्टार्ट करेंगे।